जैरियस ने एंट्री मारी है। जैरियस भी आते सार काम करवाना शुरू। बिल्डर मंगवाया, देखो कैसा प्यारा बसल दिखा। क्या करें अभी, और काम करें या करें कर ले। ये मेरी नानी है ना, से हाय हाय। जल्दी से सफाई से इसकी खाला ने रिंग लगाए। जो हमारे जफर भाई हैं 40 kg पे लगा रहे हैं, देखो डर गया भाई, मिल गया, हो गया काम। 3 कलर है, 2400। ये तो 3 रेट बता दिए। फाइनली भाई रिंग लाइट तो हो रहा है, इतने पैसे चलेगा। चलो भैया पैसे दो, दो तो सही दे रहा हूँ यार, पैसे दे रहा हूँ, क्या हो गया, बहुत खर्चा करवा दी। हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का ये व्लॉग, ये कहानी है मेरे इसी स्टूडियो की जहां मैं बैठकर आप लोगों से बातें कर रहा हूं। तो ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में क्या क्या एफर्ट किए, कौन कौन सा काम किया, कैसे किया, ये सब इसी व्लॉग में। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माज़रत ख्वाह हूँ। माज़रत ख्वाह किस लिए? क्योंकि पिछले 45 दिन से मैं यूट्यूब से गायब हूँ। क्यों गायब हूँ? क्योंकि भाई मैं थोड़ा डिप्रेशन में था। किस वजह से? मेरे दांत टूट गए थे। दांतों को बनवाने के चक्कर में मैं 1 महीने तक खुआर रहा। उसके अलावा मामू की शादी थी, वो भी अटेंड की। उसके साथ जॉब भी देखनी थी, और इधर उधर कोई ना कोई चक्कर भी चल रहे थे। लाइफ में सर्कमस्टेंसेस अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो भी थे। एंड आई एम स्टिल फेसिंग। तो सब कुछ छोड़ो, फ़िलहाल इस कहानी को शुरू करते हैं। इस स्टूडियो की हालत देखें जहाँ मैं बैठा हूँ। ये तो फाइनल रिज़ल्ट है, मगर आप इससे पहले का रिज़ल्ट देखें जो था। अच्छा, अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ बनाने वाला हूँ मैं अपने लिए स्टूडियो, जहाँ मैं आप सबसे बातें करूँगा, बैठ के बातें कर सकूँगा, कहानी बता सकूँगा अपनी। तो फ़िलहाल मेरे होने वाले स्टूडियो की हालत देखें। ये देखें, ये कमरा एक अरसे से बंद था हमारा, मतलब इस कमरे में कोई आ जा नहीं रहा, तो ऐसी चीज़ें सामान रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह कर दी है मैंने। तो उसके बाद भी फिर मैंने इसको महीना छोड़ दिया, तो इसकी हालत फिर ख़राब होती रही। पोटियाँ तक हुई हुई है भाई, गेट भी ख़राब है, वो भी सही करवाना है। तो ये देखें मेरे होने वाले स्टूडियो की हालत ये है। अब देखता हूँ मैं इसे कितना अपग्रेड कर सकता हूँ, कितना बना सकता हूँ एक बहुत ही चीप प्राइस में, क्योंकि चीज़ें जुगाड़ करके इसको बस जुगाड़ चलाना है। तो भाई देखते हैं, सामान वगैरह भी लेते हैं। देख लो अभी फ़िलहाल ऐसी कंडीशन है, आफ्टर बिफोर करते हैं फिर। तो हालत देखने के बाद सबसे पहले जो मुझे ख्याल आया कि क्या काम करवाना चाहिए, तो वो था इस गेट का काम। क्योंकि गेट बंद नहीं होता था, और जब तक गेट बंद नहीं होगा तो मैं अपने आप को सिक्योर फील नहीं करूँगा। तो सबसे पहले करवाते हैं इस गेट का काम। अच्छा, आज मैं करवाने वाला हूँ गेट सेट। ये हमारे भाई हैं, छोटा भाई है समझो, ये काम हम अच्छे से कर लेता है। गेट हो गया ख़राब, ये गेट बंद नहीं होता। ये हमारे स्टूडियो का गेट नहीं भाई, ये भाई सही करेंगे हमारे। तो आज इसका काम करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर और भी काम करवाते रहेंगे। और ये देखो, ये ओपनिंग करने आ चुका है पहले ही अज़ेरियस। हेलो, से हेलो गाइस, हाथ लाओ, हाय करो। ये बस इसकी वजह से मैं वो वाला घर अपना छोड़ के आ रहा हूँ, और ये यहाँ भी आ गया। क्या करें, चलो भाई स्टार्ट करें। साइन कर रहा है अपना ये लड़का, साइन भी करता है भाई। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? ये मैंने बनाया है, साइन कर रहा है। गेट के काम के बाद मैं नेक्स्ट डे नहीं कह सकता, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 3-3 4-4 दिन छोड़कर मैं इस काम को कर रहा था। तो गेट का काम करवाने के बाद उसके कुछ दिनों बाद मैंने शुरू की सफाई। तो सफाई करते हैं। तो आज दूसरा दिन शुरू हो चुका है, और आज शुरू करते हैं काम। तो देखते हैं आज कितना हो सकता है। आज करते हैं थोड़ी सी सेटिंग इसकी आउट। चलो काम शुरू करते हैं। जैरियस ने एंट्री मारी है। जैरियस भी आते सार काम करवाना शुरू। चलो इसको उठा के बाहर फेंको, बाहर रखो इसको बाहर। शाबाश, ये मेरा अच्छा है काम करवाने।
काम हो तो सब कुछ करना पड़ता है। देखिए कहाँ चढ़ा हुआ, तीसरी मंजिल पे, कपबोर्ड के ऊपर चढ़ा हुआ। अगर नीचे गया तो काम से गया, बट करना है काम उतना है। तो ये काफ़ी जाले वगैरह थे तो उतर चुके हैं काफ़ी। वो देखें इधर भी कुछ है गंद, बाकी साइड है। और अब है हमारी कबर उठाने की। तो मेरा काका आया मदद करवाने, बिल्डर मंगवाया। देखो कैसा प्यारा बसल दिखा बसल दिखा रहे हैं। ये कबर उठाएगा जो मुझसे हिल भी नहीं रही। चल भाई उठाया इसको। थक गया मैं, बहुत काम कर लिया। कमरे में धुली धुल हो रही है। ये देखें मट्टी को जगह ही नहीं मिल रही, कहाँ से निकले। क्या करें, अभी और काम करें या कर लें। अच्छा, सफाई में जो मुझे सबसे टफ लगा, जो मुझे वाकई मेहनत करने में लगी, क्योंकि ऊपर नीचे उतरना, लगाना, चढ़ना, उतरना, वो था इस दीवारों को साफ़ करना। उतरना चढ़ना वो था इस दीवारों को साफ़ करना। फ्लो में आया तो साफ़ की, वो था सबसे हार्ड काम। क्लीनिंग हो गई, काम हो गया, ओके। स्टूडियो की सफाई वगैरह हो गई, अपना काम हो गया ख़राब। थोड़े दिन रेस्ट किया, फिर कुछ दिन बाद ख्याल आया कि यार बैकग्राउंड में कुछ होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग क्या मिला हमें, देखो ये पीछे पर्दा, ये इंटरेस्टिंग, ओह माय गॉड मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इंटरेस्टिंग क्या, व्हाट द फक इज दैट? क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई दीवारें तो काफ़ी ख़राब हो रही हैं, तो दीवार के ऊपर कुछ लगाते हैं। पैसे कम थे, जुगाड़ था, घर में था एक पर्दा मैंने लिया। पर्दे के साथ पाइप नहीं था, तो पाइप लेने मार्केट चले गए कुछ दिन बाद। पर्दे का पाइप कितने का है? पर्दे का पाइप 320 रुपये का, 20 रुपये फीट के हिसाब से। तो 10 फीट चाहिए, 200 रुपये का है। 10 फीट दे दो और बस। उसके साथ उसके रिंग जो आते हैं पर्दे के, रिंग ये वाले होंगे। इसके अलावा वाइट में हो तो, वाइट में नहीं है, यहाँ से तो रिंग नहीं मिले, दूसरी दुकान से ले लेंगे पाइप और रिंग दोनों चीज़ें। पर्दे के रिंग है क्या, मिल जाएंगे? ये 14 दे दो। 10 फीट पाइप भी चाहिए। पाइप क्या फिट है? पाइप कौन सा लगा? सादा वाला भाई 27 रुपये फिट है और एक 40 रुपये फिट है। 20 रुपये फिट पूछ के आया हूँ पीछे। 20 रुपये फिट इससे हल्का वाला है। अगर 20 रुपये ये वाला हुआ फ्री में दे दूँगा। मैं उससे ले लूँगा भाई, तुम ये दे दो। चलो 1 2 पाइप लेने भाई, इसी दुकान पे वापसी आ गए, वो तो महंगा दे रहा था यार। आप 10 फीट पाइप आप ही दे दो। तू क्या देखने लग गया भाई? हैं? पिंजरा? पिंजरे के लिए जाली? पाइप ले लिया फाइनली। अब देखते दूसरी चीज़ है। पाइप चाह रहा है। पाइप लेकर आने के बाद घर आया, और घर पर अम्मी, नानो और खाला भी आई हुई थी। तो खाला नानो से इस पर्दे के रिंग वगैरह लगवाए। इसको रखो घर में। तो घर पे आ गया हूँ, और घर पे क्या सीन हो रहा है, घर पे आते ही अम्मा जी पर्दा लगाना शुरू। लगाओ पर्दे की ये क्लिप, फिर ये स्टूडियो तैयार होगा मेरा, फिर आपको वेलकम पार्टी दूंगा, उसमें रिबन काटना खाला, सही है? ननो, ये मेरी नानी है ना? से हाय। हाय हाय, हाउ आर यू ऑल? वो नहीं आंदा। ऐसा चलो, शुक्रिया, खुदा बरकत दे। ये मेरी नानी, लवली नानी कुछ कहना चाह रही है। सरती और सफाई से इसकी खाला ने रिंग लगाए। वाह। अच्छा, पर्दा वगैरह लगवाने के बाद मेरा टाइम हो गया जिम का। उस दिन मैं यहाँ नहीं आ सकता था क्योंकि 5-6 बज रहे थे और मुझे जॉब पे भी जाना था, तो मैं चला गया पहले जिम। और जिम में आप लोगों को मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाता हूँ जिससे आप मिलके खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो हैं ही खुश मिजाज। वो हैं ज़फ़र सुपारी। फिर आज से जिम में सन्नाटे। ज़फ़र भाई ने आते बिस्किट खिलाए। और आसिफ भाई क्या हाल है? ठीक ठीक हो? आसिफ भाई हमारे ओनर हैं, यहाँ के ट्रेनर हैं। जिम में आते ही आपको एक ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं। हमारे ज़फ़र भाई हैं, 40 kg पे लगा रहे हैं। देखो ये हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी ज़फ़र भाई, सो काइंड, सो लवली।
और अच्छे अच्छे अल्फाज मुझे बोलने नहीं आ रहे, क्या क्या बोलूँ, सब कुछ है। सब कुछ है हमारे जफ़र भाई। और जफ़र भाई क्या लगा रहे हो आज? आज सर भाई साहब आपके साथ, भाई सर मेरे साथ ही इंशाल्लाह। चलो फिर पैसे लगाएं। हमारे एक और भाई आए, कौन आए जफ़र भाई? शानी भाई, शानी भाई, ये रे शानी भाई। शानी भाई जान। ये भी हमारे भाई हैं, साथ ही हमारे साथ वर्कआउट करते हैं। ये भी आ गए। कुछ लोग तो मिसिंग है फिलहाल, कुछ लोग मिसिंग है, वो भी आ जाएंगे। उनके साथ फिर कभी बनाएंगे जिम का व्लॉग। जफ़र भाई अभी तो बिजी है, बोल रहे मैं जा रहा हूँ घर। जिम से आकर तो काम पे चला गया, बट उसके नेक्स्ट डे 1-2 दिन या 3 दिन 4 दिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कितने दिन, बट कुछ दिन बाद, क्योंकि ये दिनों में बात हो रही थी, अगले दिन नहीं बल्कि 2-4-6 दिन के बाद मैं अंदर घुसता था। मेरा दिल ही नहीं चाहता था, पता नहीं क्या था, अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। फ़िलहाल ये करते हैं कि कुछ दिन बाद आया और पर्दा सेट किया। मिल गया भाई, मिल गया, हो गया काम। चलो भाई, पर्दा भी लग गया, पर्दा वगैरह सब सेट हो गया। और इसमें रह गई थी अभी लाइट्स की कमी। तो लाइट्स को पूरा करने के लिए मैंने सोचा एक रिंग लाइट, और कमरे में कुछ रोशनी कम है तो एक सेवर और ले आते हैं। उसी भाई के पास वापसी आ गए जिसके पास पहले आए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से डील करते हैं भाई। और भैया कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। रिंग लाइट दिखा दो कोई अच्छी सी, मिल जाएगी और अफोर्डेबल प्राइस है। क्या कहता है? जो ने अपना बच्चा है छोटा सा, एक ये है, वो है ये लाइट, ठीक है। इसमें 3 कलर है, एक है इसमें वाइट, एक है हाफ वाइट और एक है प्योर वाइट। फाइनली आपके लिए लगेगी 2000 रुपये। ये 36 सेंटीमीटर है। ये वाली है ना जो लगी हुई है? चलो जलाओ इसको, जलाओ। अभी जला दो। और इनसे कोई लो नहीं है भैया? हाँ हाँ हाँ, इससे कम वाली भी मिल जाएगी। ये दिखाना पहले, इसको 700 जलाओ, रुपये की है। काम चलाना है। लो लो, दिल खराब कर दिया। ये अच्छी चीज़ है ना, बेहतरीन चीज़ है ये। बेहतरीन है। पैसे बहुत ज़्यादा है, यूट्यूबर के लिए कोई मसला ही नहीं है। यूट्यूबर कमा थोड़ी रहा है, कमाएगा ना। अभी तो जेब से लगा रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। कोई मसला नहीं, एक साथ ही जेकी झटके में सब बाहर। पॉकेट मनी से कर रहे हैं अभी। इसका चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो जल्दी जल्दी से, ताकि इसके पास पैसे आए, ताकि दूसरे सामान भी पार्टिकुलर ले सके। वो भी लो और बिना बार्गेनिंग के लो यार। हाँ, आए और बस खाली जो है बस दे दो, स्वीप करे और बोले नारा कल्टी। सही है। भाई की रिक्वेस्ट है भाई, करो सब्सक्राइब वगैरह करो, तभी तो कमाएंगे। तो भैया जी स्माइल कितने की हो जाएगी अपने लिए? एक ही रेट होगा 2400, 2400, 2400, 2400, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? 2400। ये तो 3 रेट बता दिए, 24 प्लस करो। फाइनली भाई रिंग लाइट दुख हो रहा है, कितने पैसे चलेगा, कमाने पता नहीं कब ऐसे लगाए जा रहा है। रिंग लाइट ले ली, मगर वहाँ से ऑक्स फायर नहीं ली। ऑक्स फायर बाद में याद आई कि यार इस माइक को भी तो लंबा करना है, ताकि मैं आप लोगों से इजीली दूर बैठ कर भी बातें कर सकूँ। हमेशा शॉर्ट गन माइक को शॉर्ट पास रख के तो नहीं करना ना बात। तो इस माइक की तार लेने मैं और मेरा भाई गए शॉप पर। कहाँ, वो आप देखें। गोल्ड परफ्यूम। ये माइक की तार लेने आया भाई साहब। आवाज़ आ रही है, सही आ रही है आवाज़। दुकान पे आए हम लेने ऑक्स, भाई बोल रहे 450 दे दो, 300 में आ रही है। भाई ऑनलाइन चेक करने लग गए। भैया फिर क्या हो जाएंगे फाइनल बताओ? 800 हमारे लिए, 350 फाइनल क्या होंगे यार? 350 तो आपने बताया, देखो कमी पेशी बाटा है क्या? 350 फाइनल है बिल्कुल। बस अच्छा, इसमें कोई अगर हुआ मसला तो ले आऊँ? कोई इशू हो लेना, मतलब कोई भी मसला करे ले, उस दिन हो गई है चेंज, जो बोलोगे वो कर लेंगे। सही है। क्या कहते हो? ठीक, पैसे कम नहीं करते भाई? खत्म कर दी। पैसे दो भाई को, पैसे दो, पैसे दो। कर लेते हैं अपन, बाद में करते हैं। बड़े भाई से पैसे ले रहे हैं भाई, अपने भी लाया हूँ पर दिए नहीं है। पैसे मेरे पास थे, मगर मैं अपने भाई से निकलवाए, क्योंकि भाइयों के पैसे, अब्बू के पैसे, ये इनके अलग ही मज़ा है। इनको वापसी नहीं देने होते ना, तो टेंशन नहीं होती। उसके बाद जहाँ से हमने ये ऑक्स वायर ली, उसी के पास थी एक जूस वाली शॉप,
तो मेरा दिल चाहा जूस पी लूँ। और उस जूस वाले के साथ कनेक्शन ये था कि जब मैं 18-19 में जब मैं शानदार जिम जाता था तो उसी रूट से जाता था और अक्सर ही मैं वहाँ से जूस पी कर जाता था। तो सोचा आज भी वहाँ पीते हैं और थोड़ी सी यादें ताज़ा करते हैं। माइक का ऑफ खरीदने के बाद जूस पीने आ गए पुरानी दुकान पे, बहुत पुरानी दुकान। यहाँ जब मैं जिम शानदार जाता था तो यहाँ से पीते हुए जाता था रोज़। जूस पी लिया और आखिरी काम रह गया हमारा किसका, सेवर लेने का। तो सेवर लेते हैं और आखिरी काम जो स्टूडियो के काम हैं इन कामों को करते हैं ख़त्म। आखिरी चीज़ रह गई है सेवर। एक सेवर चाहिए भाई अच्छे वाला, पिन में चाहिए। चूड़ी वाला तो है हमारे पास, वो काम नहीं आ रहा। इससे बड़ा जो उजाला कर दे, समझ रहे हो, सही है। 25 वोल्ट वाला निकालने चले गए भैया। ये कितने का है? 550। भाई कौन सा सही है? ये वाला सही है भाई, सजेस्ट कर रहे हैं ये वाला सही है। चलो दे दो फिर, यही दे दो। फाइनल है क्या प्राइस? कोई कमी पेशी? फाइनल है, दे दो। लग गया। चलो भैया पैसे दो। खत्म। दो तो सही दे रहा हूँ यार, पैसे दे रहा हूँ, क्या हो गया? बहुत खर्चा करवा दी। सब कुछ ले लिया, सब कुछ लगा लिया, तो अब आप फाइनल रिज़ल्ट भी देखना चाहेंगे। तो फाइनल रिज़ल्ट, छोटी सी एफ़र्ट जो मैं कर सकता था वो आप देखें। ये थी मेरी एफ़र्ट, ये है मेरा स्टूडियो जहाँ मैं आप लोगों से बातें कर सकता हूँ बिना डाउट, बिना हेजिटेशन। मैं अपने दिल की बातें मानिए बैठ कर सुना सकता हूँ। क्योंकि यार देखें, डेली व्लॉगिंग को अलग बात होती है और जब आप बैठकर कुछ दिनों की, कुछ अरसे की अपनी कहानी बताते हैं, उनको बताने के लिए, सुनाने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, अच्छा स्पेस होना चाहिए। तो मैंने अपना स्पेस बनाया है। मे बी मैं यहाँ बैठकर कुछ ना कुछ सुनाता रहूँगा और साथ में कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। हफ्ते में 2, 4, 6 जितनी हो सकता है मुझसे मैं वीडियोस डालूं। वो क्यों नहीं डाल पाता? क्योंकि जॉब भी करते हैं और कुछ ना कुछ टाइमिंग आउट हो जाती है, सोने की उठने की टाइमिंग ऐसी हो जाती है कि कुछ कर नहीं पाते दिन में। उठना है, कुछ देर बाद जॉब का टाइम हो गया और जॉब पे चले गए। जब तक जॉब है ना, जॉब कहती है यू कैन नॉट फिल योर ड्रीम्स until or unless you leave your job. You have to leave your job. It's not easy to manage both things. It can be, but it's not easy for me. So सब देखना है, खुद से करना है, क्योंकि कुछ करना है। तो ये थी मेरी एफ़र्ट। और अभी जिस टाइम मैं अपने स्टूडियो की और ये कहानी आपको सुना रहा हूँ, इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो है 3:30। टाइम तो सोने का है। और इस टाइम मैं क्यों जाग रहा हूँ? क्योंकि सारे सो रहे हैं और मैं सुकून से बातें कर सकूँ, वरना चैं पैं मैं चैं आवाज़ें बहुत आती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये एफ़र्ट पसंद आई होगी। तो अपने सपोर्ट को, प्यार को अपने सब्सक्रिप्शन से ज़ाहिर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। इससे मुझे मोटिवेशन होगी कि मैं कुछ करूँ और आप लोगों से बार बार मिलूँ। तो बहुत जल्द वापसी मिलते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने। अगर आप दिन में देख रहे हो तो आप नहीं सोना, रात में देख रहे हो तो लेट हो तो सो जाना भाई। क्या कर रहे हो, जाके सो जाओ। बहुत जल्द वापसी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।